जोर का जोर मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, पीएसएल आता जा रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि पीएसएल के ऊपर गुफ्तगू ना हो, क्योंकि दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट की नज़र जो है वो पीएसएल के टूर्नामेंट के ऊपर है, इस लीग के ऊपर है कि ये लीग जो है ये क्रिकेट बेसिकली लोगों को जोड़ती है आपस में। मुख्तलिफ ममालिक के लोग, शायकीन, इनको आपस में जोड़ना, इकट्ठे बैठना, स्टेडियम की रौनकें और ये सब पीएसएल का हिस्सा है। और इसी के ऊपर आजकल खासी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर देखा जाए, कहीं पर भी देखा जाए तो पीएसएल के ही नारे बज रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी रिवील हुई हैं जिनसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में पीएसएल के जो इब्तदाई मैचेस हैं वो होने वाले हैं। बाकी मैचेस आगे मज़ीद जो हमारे स्टेडियम्स हैं वहाँ पर होंगे, जिस हवाले से दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट की जो नज़र है वो टेलीविज़न पर होगी, खासतौर पर मोबाइल्स पर भी होगी। अब तो मोबाइल पर भी आ जाता है सब कुछ। है नाज़रीन, पीएसएल के ऊपर बात करेंगे आज, खासी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पीएसएल की ट्रॉफी का जो घूंघट था वो भी उठा दिया गया है। तकरीब जारी थी और दिखा दिया गया है कि ये ट्रॉफी होगी। इस मौके पर शाहीन, हमारे जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, वो बाबर आजम हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, इन्होंने भी खासी गुफ्तगू की है, बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मीरा आपका। अभी जिम करके आ रहे हैं, आपको स्वेटिंग नजर आ रही होगी। ये फिटनेस होती है, ये ज़रूरत है तमाम खिलाड़ियों को हाफिज साहब से ट्रेनिंग लेने की। क्यों हाफिज साहब? बहुत शुक्रिया आपका। खिलाड़ी किसी भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा फिट होते हैं और उनका हाफिज साहब आप भी बहुत आम इंसान से बहुत फिट है माशाल्लाह, ट्रेनिंग नजर आ रही है। उनकी तो बुनियादी जिम्मेदारी है और उन तक तो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे शख्स को उन तक पहुंचना मुश्किल है। और वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए खेल के एतबार से, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के एतबार से एक आइडियल शख्सियात हैं। क्रिकेटर्स हों, हॉकी प्लेयर्स हों, टेनिस प्लेयर्स हों, आपके स्विमर्स हों, जो भी एथलीट हैं आपके, वो बेसिकली तो लीड करते हैं ना आपकी जनरेशन को ग्राउंड में जाने के लिए, ड्राइव करते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, वो सब से ज़्यादा बेहतर फिटनेस के ऊपर जाएँ। गो कि हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर बात होती रहती है, ये एक अलग पहलू है, वो ठीक करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल जो आपके एथलीट होते हैं, जो आपके टॉप एथलीट होते हैं, वो आपकी नौजवान नस्ल के नुमाइंदा होते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के एतबार से, तो उनको देखना चाहिए। बिल्कुल जी, देखना चाहिए। लेकिन हमें तो ऑफिस साहब भी नज़र आते हैं ना, सामने बैठे होते हैं, ऐसे पसीना टपक रहा होता है, एक्सरसाइज करके जिम करके आ रहे होते हैं और फिर आकर शो करते हैं, फिर जिम करने जाते हैं, फिर आकर शो करते हैं। तो ऐसी भी जरा वो ज़रा ज़रूरी होती है। पीएसएल की बात करते हैं नाज़रीन, मेरी टीम ने मुझे बड़ी खूबसूरत अल्फाज में लिख के दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 के पहले मरहले में 17 से 27 फरवरी तक के जो मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे और मुल्तान में मजमूई तौर पर होंगे। मजमूई लफ्ज़ बड़ा मुश्किल था, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ना सीखा। दूसरी जानिब नाज़रीन, 14 मैचेस ये खेले जाएंगे। फिर कराची और रावलपिंडी में 28 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक दूसरे मरहले में 16 मैचेस होंगे। तो अब ये सारी पीएसएल की डिटेल है। अब बात करते हैं इनकी पिचेस के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट भी खासी इनके ऊपर तैयारियों में मसरूफ़ है। बढ़ते हैं आफिस साहब, बताइएगा कि सबसे पहले तो हम लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद बाकी मैचेस, बाकी जहाँ जहाँ मैचेस हैं, पिचेस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन बाकी हैं टूर्नामेंट शुरू होने में, तैयारियां पहले से हो जाती हैं। पिच अमूमी तौर पर जब आप T20 लीग दुनिया में कहीं भी होती है तो वहाँ पर आपको ऐसे पिचेस मिलते हैं जहाँ पर रन्स ज़्यादा बनते हैं, बैटिंग फ्रेंडली होते हैं और लोग चौके छक्के देखने के लिए आते हैं। तो अमूमी तौर पर आप लाहौर में खेलें, आप मुल्तान में खेलें, आप रावलपिंडी में खेलें, या फिर आप रोशनियों के शहर कायद में चले जाएँ, तो आपको वहाँ पर ऐसी पिचेज़ ही मिलेंगी अमूमी तौर पर जहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस मिलते हैं। रावलपिंडी में जो मैचेस गुज़िश्ता बरस हुए तो वहाँ पर तो बहुत रन्स हुए थे, मतलब 250 रन्स होने शुरू हो गए थे, 230-35 तो अमूमी तो बहुत रन्स हुए थे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी जो ग्राउंड स्टाफ है, यकीनी तौर पर उनको हिदायत यही होंगी कि आपने ऐसी पिचेस बनानी है जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए निस्बतन मौक़े ज़्यादा हों रन्स करने के, और शाकीन जो देखने के लिए आए मैचेस, उनके लिए चौकों छक्कों की सूरत में एक ऐसी तफरीह मौजूद हो कि उनको बार बार तालियां बजाने का, नारे लगाने का मौका मिले। और यही एक स्किल है कि लाजिम नहीं है कि हर बॉलर जो है, हर गेंदबाज आए और उसकी पिटाई होती चली जाए। अच्छी बैटिंग पिचेस के ऊपर भी जो बहुत ज़्यादा बासलाहियत और बहुत अच्छे गेंदबाज होते हैं वो निस्बतन बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा भी करते हैं। तो इम्तहान होता है, आपकी डिफरेंट किस्म की स्किल्स आपकी टेस्ट होती हैं जब आप ट्रू बैटिंग पिचेस पर आते हैं। तो ये तो जहन में रहना चाहिए हर वक्त कि जब आप मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में मैचेस होंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान सुपर लीग के होंगे, तो आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे और बल्लेबाजों का पलड़ा वहाँ पर भारी रहेगा। लेकिन
इससे ज़्यादा अहम इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान टीम की जो हालिया कारकर्दगी है T20 फॉर्मेट में, और उसके साथ साथ वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने जितनी भी खेली है, अगर उसको मजमूई तौर पर देखते हैं तो ये लीग बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मतलब बहैसियत कप्तान लाहौर कलंदर्स, बहैसियत कप्तान पाकिस्तान T20 टीम शाहीन आफरीदी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि और ये देखें ना, लंबा टूर्नामेंट है, आपको कोई लगभग 6 हफ्ते तक मैदान में रहना है, लंबे मैचेस खेलने हैं आपको। और शाहीन के लिए इसलिए अहम है कि चूँकि उनकी जो फॉर्म है, जो उनकी रफ्तार है गेंदबाजी में करने की, और जो उसके साथ साथ उनका एक नेचुरल स्विंग है, वो नहीं नज़र आ रहा काफ़ी वक्त से। बिलखुसूस वर्ल्ड कप भी हमने देखा, एशिया कप में भी ये वाली चीज़ें नज़र आईं। तो अब इस टूर्नामेंट में जब वो आए हैं तो यकीनी तौर पर लोग उनको इस निगाह से ज़रूर देख रहे होंगे कि जब ये PSL खेलते हैं तो क्या उनकी जो फॉर्म है, जो रिदम जो उनका है, वो नज़र आता है या नहीं आता है, वो अच्छे रिदम में हैं या नहीं है, उनकी पेस थोड़ी बेहतर होती है या नहीं होती है, उनको जो नेचुरल स्विंग है उनका नए गेंद के साथ, जो कि पहले ओवर में वो विकेटें लेने की सलाहियत रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या वो पहले ओवर में विकेट लेने वाले गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते। इसी तरीके से बाबर आजम आप देखें, कप्तानी उनकी ख़त्म हुई, अभी वो BPL खेल कर आए, उन्होंने वहाँ पर रन्स जोड़े। क्या पाकिस्तान में जब वो सुपर लीग PSL की में अपनी टीम की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे तो वो बहैसियत कप्तान कहाँ पर फिनिश करते हैं? दो चीज़ें होंगी, क्योंकि उनकी कप्तानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है, फिर उनकी ज़ाती कारकर्दगी पर भी होती है। ज़ाती कारकर्दगी में तो वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन पर अगर कुछ वक्त मुश्किल भी आता है रन्स ना करने का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रन्स करने की बुनियादी सलाहियत से महरूम है। उनका असल ये होगा कि उनकी टीम बहैसियत कप्तान वो उसको कहाँ पर फिनिश करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अहम है। फिर हारिस रऊफ के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता 6-8 माह से वो नहीं रही है जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। रन्स बहुत ज़्यादा उनको हुए हैं, वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी बहुत पिटाई हुई, फिर जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले वहाँ पर भी रन्स उनको हुए हैं। तो देखना यह है कि वो किस तरह से इस लीग में गेंदबाजी करते हैं और कहाँ पर फिनिश करते हैं वो, ये भी चीज़ें हैं। फिर जो नौजवान खिलाड़ी हैं, मतलब मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बैटर हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनके ऊपर बहुत निगाह होगी। उनको टीम से ड्रॉप किया गया था, कुछ कहते हैं आराम दिया गया था, तो उसके साथ साथ साइम अयूब पर बहुत नज़रें होंगी। फिर उसके साथ आप देखें शान मसूद ने अपनी टीम बदली है, वो गए हैं, उनके ऊपर लोगों की तवज्जो होगी कि ये, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान हैं, कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं इस लीग के इस नए एडिशन में। नसीम शाह के ऊपर बहुत नज़रें होंगी, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो क्या वाकई इतने फिट हैं, क्या वो पूरे मैचेस खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, वो पूरी अपनी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं। फिर कुछ जो नए खिलाड़ी शामिल हुए होंगे, उन सब के ऊपर भी निगाह होगी। तो पाकिस्तान के लिए, और फिर इसी साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उसको सामने रखते हुए इस लीग की कारकर्दगी को जब ये ख़त्म होगी मार्च के अख्ताम पर, तो उसके बाद को बहुत ज़्यादा वक्त पाकिस्तान के पास नहीं बचता होगा वर्ल्ड कप के लिए। तो किसी हद तक ये चीज़ें खिलाड़ियों की, कुछ हो सकता है नए खिलाड़ी अपनी जगह बना जाएं, कुछ सीनियर खिलाड़ी जो हैं हो सकता है उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें इस लीग से उसका तायुन ज़रूर होगा। हाफिज़ साहब, आपने भी गुफ्तगू की नए खिलाड़ियों की, मेरे पास कई मेरे माइंड में सवालात हैं इस हवाले से, लेकिन वो हम लोग ग्रेजुअली इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सरफराज पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स में सरफराज जो हैं, इनकी कप्तानी 8 साल बाद इनके ऊपर एक इम्कान ज़ाहिर हो रहा है कि शायद ये ना करें, और इसके अंदर रॉयली रूसो और साउथ शकील के नामों पर गौर किया जा रहा है। हतमी फ़ैसला कोई नहीं आया, लेकिन ये कि ऐसा पॉसिबल है, और क्या अगर है तो ये इनकी कारकर्दगी की वजह से? देखें, एक इक़्तिदार की मुंतकिली का सफ़र होता है, और जब आप क्रिकेट किसी भी बिलखुसूस अगर टीम गेम में खेल रहे हैं, आपने हमेशा के लिए, तो कोई भी जगह आपके लिए नहीं होती। आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं हैं, आप कितनी अच्छी कप्तान क्यों नहीं है, एक वक्त आता है कि आपने अलग होना है। और 8 एडिशन अगर उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत शानदार कप्तान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जब पाकिस्तान जीता था तो उन्होंने कप्तानी की थी, वो पाकिस्तान के कप्तान थे, इसलिए उनके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है पाकिस्तान के अंडर-19 के। और उनको क्रिकेट खेलने वाले जो लोग हैं, जो उनके साथ भी खेले हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो भी उनको मानते हैं कि वो ज़हनी तौर पर मजबूत कप्तान है, और वो अपने जो वसाइल हैं उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की खूबी और सलाहियत उनमें पाई जाती है। लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको जाना पड़ता है। मतलब अगर आप बहैसियत खिलाड़ी भी देख लें, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, एक वक्त आया कि वो गए,
और ये एक तरीक़ाकार है। अब देखना ये है, क्योंकि अभी तक जो कन्फ्यूजन जैसा कि आपने बात की है कि अबहाम है, कोई आपको नज़र नहीं आती बिल्कुल वजाहत के साथ हाँ। चीज़। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है उनका बड़ा गहरा करीबी ताल्लुक़ और जज्बाती वाबस्तगी है अपना सरफराज अहमद के साथ। नदीम उमर साहब ने हमेशा ये कहा है कि ये जब तक सरफराज चाहेंगे वो कप्तान रहेंगे। क्या बात। और वो तो मतलब वो ये कहते थे कि शायद ये हमारे ताहयात कैप्टन है। क्या वो बात उनकी है, इस किस्म के जज्बात हैं, उनका ताल्लुक़ आपस में बहुत मजबूत है। तो इस एक ताल्लुक़ को देखते हुए भी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आपको सख्त फैसले करना पड़ते हैं अपनी टीम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अगर वो नहीं भी होते हैं कप्तान, उन्होंने काफ़ी कप्तानी की है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीते हैं, उन्होंने क्वेटा के लिए भी PSL जीती हुई है। अब यहाँ पर आकर ख़ुद नदीम उमर साहब भी थोड़ा उनके भी जहन जो है उसमें भी अब कहीं ना कहीं ये पाया ज़रूर जाता है कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। इससे पहले ये नहीं सुना जाता था। तो अब हालात लगते हैं कि हो सकता है कि सरफराज कप्तान हो। वैसे अभी जो हुई है ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई, उसमें तो सरफराज मौजूद थे, ठीक है, और उसमें तो वो बहसियत कप्तान ही मौजूद थे। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में फ़ैसला क्या होता है, लेकिन जो भी होगा वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए और बिलखुसूस सरफराज के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं कि वो अगर बहसियत कप्तान नहीं भी होते हैं तो बहसियत खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा रहें शानदार अंदाज में। आप देखें डैरन सैमी, और इस लीग में एक बात ये भी आपको नज़र आती है कि जब आप देखते हैं कुछ मुख्तलिफ टीमों के साथ जो लोग काफ़ी वक्त तक जुड़े रहे, वो जब क्रिकेट से जब उन्होंने बहसियत खिलाड़ी उनका सफ़र ख़त्म हुआ तो वो उसी टीम में के कोचिंग स्टाफ में आपको नज़र आ गए। मतलब डैरन सैमी आपको एक बड़ी मिसाल नज़र आते हैं। गुज़िश्ता सीज़न में कुछ वक्त के लिए कामरान अकमल भी उनकी गए ज़ल्मी के साथ। तो मुख्तलिफ टीमों में और भी आपको ऐसे नज़र आएंगे। सूरत हाल ऐसी रहेगी कि खिलाड़ी जो किसी टीम के साथ रहे तवील वक्त तक, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद इंतज़ामी ओहदों पर भी चले गए। अब देखना ये है, क्योंकि सरफराज अभी क्रिकेट खेल सकते हैं, वो कितने साल क्रिकेट खेलते हैं इसके बाद। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, अभी वो PSL में पाकिस्तान कि इस PSL के नए एडिशन में अपनी टीम का हिस्सा है। कप्तानी का फैसला देखें, उसमें कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। 17 को तो पहला मैच है, PSL शुरू हो जाएगी। तो अब 1-2 रोज़ मेरा ख्याल अगर उन्होंने कोई फैसला करना है। वैसे शैन वॉटसन जो है, जो उनके कोच हैं, उनके बारे में यह है कि उनकी तजवीज़ है कि सरफराज को एक वक्फे की आराम की ज़रूरत है बहसियत कप्तान। उसकी वजह एक ये भी है कि अगर हम गुज़िश्ता 3-4 सीज़न देखते हैं तो क्वेटा पॉइंट्स टेबल पर टूर्नामेंट अच्छी जगह पर फिनिश नहीं कर पाया। तो फिर जब आप खिलाड़ियों को बदल रहे होते हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप चेक कर रहे होते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर जाते हैं कप्तान के ऊपर भी, क्या हमें कप्तान को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। आप देखें बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, क्यों हटे? इसी वजह से हटे ना कि आपकी टीम की कारकर्दगी बहसियत टीम ठीक नहीं है, इज्तिमाई हैसियत में आप अच्छा परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं, और उसकी सबसे जिम्मेदारी सबसे पहले फिर कप्तान के ऊपर आयद होती है। तो तब्दील अगर होते भी हैं, ये एक हिस्सा है, ये एक तरीक़ाकार है। प्रोफेशनल जब आप होते हैं तो आप ऐसे ही चलते हैं। अगर आप टू गुड हैं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको लोग खिलाते रहेंगे, अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो आपके कितनी करीबी क्यों ना हो, आपको बहरहाल फिर एक वक्त आता है कि आपने वो जगह छोड़नी होती है किसी और के लिए। और ये कोई अभी आप देखें कि इंडिया में मुंबई इंडियंस ने 5 टाइटल जीते हैं, रोहित शर्मा ने ऐसे ही मुंबई इंडियंस में IPL में 5 टाइटल जीते हैं उसने, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको हटाकर कप्तान बनाया हार्दिक पांड्या को, और इतना ज़्यादा अवामी सतह पर उसका रद्द-ए-अमल आया है कि जो उनके फॉलोअर्स थे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनमें मिलियंस में लोग नीचे गए हैं, नंबर्स इतने कम हुए हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं। आप देखिए बाबर आजम को जब पाकिस्तान ने कप्तानी से हटाया था तो कितना रद्द-ए-अमल आया था। लोग आज भी ये कहते हैं, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो रात को सोएं सुबह उठें तो बाबर आजम कप्तान हो। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप बेहतर खेल का मुजाहरा करते हैं, आपके नताइज अच्छे होते हैं तो आप कप्तानी करते हैं या टीम का हिस्सा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी टीम हारती चली जाए और आपके नहीं कप्तान जो है वो बस मेरी पसंद का होना चाहिए। तो आपकी 2-3 मिसालें अभी से आपके सामने हैं। और सरफराज, फिर ये कहता हूँ कि वो एक फाइटर क्रिकेटर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की, और अब अगर वो उनके लिए वक्त ऐसा होगा कि वो उस अहम ओहदे से, अहम जिम्मेदारी से
अगर उनको कोयटा कुछ उनके बारे में कुछ मुख्तलिफ सोचता है तो ये कोई ऐसी ना तो कोई बुरी बात होगी ना कोई तकलीफदेह होगी। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है, ये परफॉर्मेंस की जगह है, परफॉर्मर्स की जगह है, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके बारे में फैसला होता है। हाफिज़ साहब, मैंने ऐसे ही बस ये अभी फ़ोन पकड़ लिया तो मैंने देखा कि सिमरन का मैसेज आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है, सॉरी, वो कह रही है कि हाफिज़ सर बेस्ट लुकिंग, हैंडसम एज ऑलवेज, मिस द शो, गुड टू सी यू ऑल, प्लीज़ गायब ना हुआ करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन आपका, हम इधर ही हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करती हैं। हाफिज़ साहब, क्वेटा मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, बड़े लाइक उनका एक स्ट्रॉन्ग एक विजन है कि इस बार यकीनन वो अपना एक होता ना लोहा मनमाना वो चीज़ करेंगे। लेकिन अभी सडनली लाइक दो जो डिसीजंस हमें देखने को मिले हैं, जो दो एक प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि शायद पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो जाए, क्योंकि एहसानुल्लाह की बात हो रही है कि वो किसी इंजरी का शिकार होने के बावजूद लीग में नहीं है। देखिए, एहसानुल्लाह काफ़ी वक्त से अनफिट हैं, exactly. ठीक है, उनकी कोनी का मसला है और उनका इलाज चल रहा था और वो उनकी कुछ गेंदबाजी करते हुए भी वीडियोस मिली, लेकिन यहाँ पर अली तरीन साहब जो कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं वो आए थे। लोग उनको भी देखना चाहते हैं एहसानुल्लाह को कि वो खेल के मैदान में आएँ, और क्योंकि वो तेज़ गेंदबाजी करते हैं, फास्ट बॉलर्स एक मुख्तलिफ़ किस्म का जोश और जज्बा लेकर खेल के मैदान में उतरते हैं, तो लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स खेल का हिस्सा हों। तो वो एक पहलू ये है कि जो लोग उनको देखना चाहते हैं, उसकी एक वजह ये है। दूसरा ये है कि अगर वो आते हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ेगा पाकिस्तान की टीम में। देखें आप, नसीम शाह भी बॉलिंग कर रहे हों, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, एहसानुल्लाह भी कर रहे हों, ठीक है, तो क्या मंजर होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ टीमों की तरफ से अगर आपके मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के गेंदबाजी करते हुए दिखाई दें तो फिर आपको लगेगा कि मुसाबकत की फ़िज़ा है, तो लोगों को ये मतलब खींचती है ये चीज़ अपनी तरफ। exactly. और अगर आपके फास्ट बॉलिंग टैलेंट अच्छा होता है तो वो लोगों को स्टेडियम तक भी खींचती है, टेलीविजन ही पर नहीं, स्टेडियम तक भी खींचती है। तो लोग उनको देखना चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि ये सामने बैठे जो दो लोग हैं, मैं इन बाउंसर मारूं और इनका जो है ना वो हेलमेट तोड़ दूं, ये जो सामने दोनों बैठे हुए हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि वो ख्वाहिश है उनकी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है, कि वो खेल के मैदान में वापस आएँ और अपने बाउंसर से, अपनी जारहाना गेंदबाजी से अपनी टीम के लिए काम आएँ और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें, और मुखालिफिन पर जो उनके बल्लेबाज हैं उनके जहनों पर अपना दबदबा कायम करें। ठीक है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अली तरीन का, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने चंद हफ्ते कबल यहाँ पर आए थे स्टूडियोज़ में हमारे, तो उन्होंने ये कहा था कि वो जल्दी नहीं करना चाहते हैं एहसान के बारे में, और वो ये चाहते हैं कि एहसान मुकम्मल फ़िटनेस के साथ, मुकम्मल रफ्तार के साथ और भरपूर किस्म की तेज़ गेंदबाजी के साथ पाकिस्तान के लिए खेलता हो, वर्ल्ड कप पे नज़र आए। तो उनका हदफ नहीं था कि एहसानुल्लाह इस मरतबा लीग खेल पाएँ फ़िटनेस को देखते हुए। और जो उनके उन्होंने डॉक्टर जावेद मुगल को मुल्तान सुल्तान से अपना कोई रीहैब सेंटर जो बनाया है या रीहैब डिपार्टमेंट उसके वो सरबराह हैं, तो उन्होंने ये बात डॉक्टर साहब से मुशावरत के बाद ही की होगी यकीनी तौर पर। अल्लाह करे कि वो खेलते हुए नज़र आएँ और उनकी तरफ से एक जारहाना और तेज़ गेंदबाजी देखने का मौका मिले। लेकिन अली का जो बयान है उसको पहले ही मुसद्दका एक चीज़ समझी जानी चाहिए। लोगों की ख्वाहिश है ना, लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो खेलेंगे तो अच्छी बात है। हो सकता है कि उनकी बहुत शानदार किस्म से, बहुत हैरानकुन तौर पर उनकी रिकवरी हुई हो और वो खेलने के काबिल हो चुके हों, और वो खेलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुल्तान को फ़ायदा होगा उनसे, क्योंकि जब वो मुल्तान की तरफ से खेले थे तो उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। अच्छा, दूसरी तरफ इंग्लिश टीम के फास्ट बॉलर रीस टोपले भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा नहीं है, तो अगर वो भी नहीं है तो फिर तो 2-1 लॉस हो रहे हैं उन्हें। देखें, लीग क्रिकेट में, और वो भी किसी इंजरी का ही शिकार हुए हैं मेरे ख्याल में, एनओसी भी नहीं मिला उनको। देखिए, एनओसी मेरा ख्याल है उसका इशू ज़्यादा था, क्योंकि कल गुज़िश्ता 48 की घंटों में मेरा ख्याल इस हवाले से कुछ ख़बरें सामने आती रही हैं। फ़र्क तो पड़ेगा, और उन्होंने ये जो अपने टीम इस मरतबा बनाई थी उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार था कि जो ओवर्स करने वाले हैं पहले और आखिरी, उन बॉलर्स को टारगेट करके ना उन्होंने टीम अपनी तैयार की थी। तो अगर उनके जो नुमायाँ खिलाड़ी हैं वो उसमें से कहीं ना किसी भी वजह से, भले एनओसी का मसला हो, भले इंजरीज़ आ जाएं, फ़िटनेस मसाइल हों, किसी भी वजह से अगर उनका जो सबसे अहम खिलाड़ी होंगे वो टीम से निकलेंगे,
तो उसका यकीनी तौर पर फ़र्क ज़रूर रहेगा उसके ऊपर। और उनकी जो हिकमत अमली ड्राफ्ट के ऊपर तैयार हुई थी, और फिर जब वो ग्राउंड के मैदान में आते आते अगर उसमें से खिलाड़ी निकलते हैं तो आप यकीनी तौर पर उससे फ़र्क पड़ता है, और नताइज पर भी बाज़ औक़ात असरअंदाज होती हैं ऐसी चीज़ें। बिल्कुल होती हैं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मैंने देखी कि मुल्तान सुल्तान्स, थोड़ी सी नाम की मुझे ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं ज़रा देख के बोलती हूँ। मुल्तान सुल्तान्स जो है वो अपना पहला मैच लाइक 18 फरवरी को अपने ही होम ग्राउंड में खेलेंगे, और ये यकीनन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब आप अपने ही होम ग्राउंड्स पर खेलते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पिच रीडिंग, ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बेहतर होती हैं। हाफिज़ साहब, क्या लगता है किस तरह से ये लोग लाइक एडिशन देंगे इसके अंदर? देखें, उनका कल जो उनके खिलाड़ी थे वो जमा हुए हैं मुल्तान में, और उन्होंने आज शाम ट्रेनिंग करनी है वहाँ पर क्या मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। तो कुछ वक्त उन्हें मिलेगा। अपने होम ग्राउंड पर फ़ायदा ज़रूर होता है, और खिलाड़ी ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में उसका पुरजोश भी होते हैं, और जो लोकल आपके मकामी लोग होते हैं जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए भी अपनी टीम को सपोर्ट करने का एक मौका मिलता है। देखना यह है कि वो जब पहले मैच की तरफ जाते हैं तो उनके पास अवेलेबल खिलाड़ी कौन से होते हैं और वो किन किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते हैं। तो ये चीज़ें किसी हद तक उस वक्त तक क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। लेकिन अभी जब हम ट्रॉफ़ी अनवीलिंग की बात कर रहे हैं ना मैडम साहिबा, तो ट्रॉफ़ी अनवीलिंग में आप देखें कि एक तो पाकिस्तान के इस टीम के जो इस लीग के जितने भी कप्तान थे वो उसमें नज़र आते हैं। आपको शान मसूद भी नज़र आ रहे हैं, शाहीन थे, सरफराज भी नज़र आ रहे हैं, शाहीन भी नज़र आ रहे हैं, बाबर भी नज़र आ रहे हैं, रिजवान भी नज़र आ रहे हैं, शादाब भी नज़र आ रहे हैं। तो सब के सब नज़र आ रहे हैं। लोगों की नज़रें बाबर आजम पर थी, उनकी शादी पर भी थी। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद बाबर क्यों नहीं आए, थोड़ा सा, क्योंकि ये भी लोगों को लगा कि शायद पता नहीं बाबर ने आना है या नहीं आना। तो लोगों ने अपने इस खदशे का इजहार भी किया, पता नहीं बाबर क्यों नहीं आ रहे, ज़ल्मी की तरफ से कोई क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर अचानक से एंट्री होती बाबर आजम आए और खुश हुए। तो उन्होंने फिर अपने ख्यालात का भी इजहार किया अपनी टीम के हवाले से। शाहीन ने भी गुफ्तगू की है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। शाहीन बॉलिंग कर रहे होंगे, बाबर सामना कर रहे होंगे, ठीक है जी, हारिस बॉलिंग कर रहे होंगे, साइम सामना कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी, शान बैटिंग कर रहे होंगे, शाहीन बॉलिंग कर रहे होंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, और आने वाले चंद हफ्तों में बिल्कुल पाकिस्तान में एक तरह से क्रिकेट का जो बुखार है वो कहीं ना कहीं उरूज पर नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसी है जी। अभी से ही लोग तो इंतज़ार करें। हाफिज़ साहब को सुबह से कोई 500 कॉल्स आ गई हैं कि हमें पासेस चाहिए, हमें टिकट्स चाहिए, हमें अरेंज करवा के दें जी, ऑनलाइन करनी है, कैसे करनी है ना हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसा है, और मैं अल्लाह की रहमत से कभी किसी को इनकार नहीं किया। क्या बात है जी, ठीक है। हाफिज़ साहब का नंबर शो के बाद और रिवील कर रही हूँ। और अगर किसी का काम हो जाए तो वो भी बहुत खुशकिस्मत है। ओह डबल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या समझे बंदा? देखिए बात ये कि मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया, सहाफ़ी है ना, ठीक है, और अगर किसी का काम हो जाए तो वो बहुत खुशकिस्मत है। जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्टिक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसलिए जो टिकट्स हैं जिसकी ऑनलाइन बुक हो जाएंगी वो अपने पैसे खर्च करके चला जाएगा, और अगर जिसकी नहीं होंगी और वो कहीं और से उसका बंदोबस्त हो जाएगा। जो देखने वाले होते हैं ना मैच, मैं आपको एक बहुत बड़ी दिलचस्प बताऊँ, ये बड़ी एक मतलब आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लोग देखना चाहते हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि कोई सिनेमा की टिकट किसी से नहीं मांगता। हाँ, क्रिकेट वो खरीदते हैं जाके सारे, आप भी ना, ठीक है। इनको मैंने कई मरतबा देखा है, ये सामने बैठे जो हमारे साहब हैं, ये सिनेमा के बाहर हर जो वीकेंड के ऊपर होता है ना, तो ये 1-2 फिल्में हर महीने में 2 मरतबा देखते हैं, ठीक है। तो एक साहब हमारे हैं ऑन साहब, वो भी बहुत दिलचस्पी से, ठीक है, लेकिन वो सिनेमा की फिल्म की जो टिकट है ना वो सारे खरीदते हैं। क्रिकेट मैच की टिकट नहीं खरीदनी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी बंदे का दिल करे ना कि आज उसने पैसों से खाना नहीं खाना, ठीक है, शादी पे जाना तो सलामी नहीं देनी, नहीं देखे ना, वो मैं पैसों से खाना नहीं खाना, आराम सुकून से लोग। क्या वजह है? नहीं, वजह कोई नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में। ये मुफ्त मैच देखना भी एक एंटरटेनमेंट है, मुफ्त खाना भी एक एंटरटेनमेंट है। दिल करेगा ना नहीं खाना, लोग 3-4 इकट्ठे होंगे, चलो जी दरबार चलते हैं, खाना खा के आते हैं। यार पैसे तो बगैर खा के हैं बाबा जी, तो और ठीक है, वो उसके पास उठेंगे, उधर चले जाएंगे किसी पुरानी दुकान पे ना, हाँ जी खाना छाना थोड़ा कैसा आजकल कैसा चल रहा है कम। उन्हें कि इन्ने तुसी लोगों को खाना खवाते हो, सारे को पैसे लेंदे हो ना, कहते हैं, तो कई तुसी मुफ्त भी खवाया,
कहते नहीं तो चलो फिर सानू खो। तो ये लोगों की एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट का भी यही सीन है, लोगों की बिल्कुल। एंटरटेनमेंट है। तो ये पाकिस्तान में अगर किसी के पास टिकट्स आते हैं ना तो उसको खुश होना चाहिए कि, और जिसके पास आते हैं ना उसके पास भी पैसों से नहीं आते, तो अगर किसी को दे भी देगा तो उसका क्या नुकसान हो जाता है। ज्यादा बारिश तो आता है तो ज्यादा दे देने चाहिए। जिसके पास जितने आए हैं, बहुत सारे लोगों को आप नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब आपके पास टिकट्स आते हैं तो आप कोशिश करते हैं लोग के जो उनके हल्का अहबाब में हैं, कुछ साल बाद आपको फ़ोन करता है, कुछ 6 महीने बाद फ़ोन करता है, और कोई सिर्फ उस वक्त करता है जब सिर्फ मैच आता है। ऐसे तो ही ये है, लोग फिर जो है ना अपना क्या उसको कहते हैं, मैंने आपको बताया कि ये क्रिकेट मैच देखना भी एक तफरीह है, और मुफ्त के पासिस के टिकटों के ऊपर मैच देखना भी उसकी तफरीह का मजा ही दो रहा है। फ्री। और फिर जो आप ऐसे मतलब बताते हैं, मैं तो बाबा भाई जी नहीं, और देखो जी मेरा बाबा जी स्पोर्ट्स शो कर दी, तेरे को टिकटा नहीं है एग्जैक्टली की तेरा फायदा सानू, दुरुस्त का तेरा फायदा की है सानू, टिकटा ही नहीं है तेरे को। वो बंदा पूछता नहीं, वो प्रिंटिंग प्रेस से लगी छापी जा रही होते। मैंने वैसे देखा था इंग्लैंड की टीम आई थी ना यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो इंग्लैंड के भी कुछ लोग जो कि उनके पास टिकट नहीं था वो भी आ गए थे। अब वो इसी उम्मीद पे आए थे कि ग्राउंड से बाहर से कोई ना कोई उनको जरूर ले जाएगा ग्राउंड में, और वो ले गए थे। क्या बात है। और वो उसने आके सबसे पहले, चूंकि Beautiful. मीडिया भी कवर करने के लिए होता है, और मीडिया देख रहा होता है कि कुछ अगर गैर मुल्की लोग आए हैं उनको भी कवर करना है, तो फिर जब कोई ऐसा बंदा आता है तो मीडिया या जो भी लोग वहाँ पर होते हैं वो कोशिश करते हैं यार इसका कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाए, तो वो हो जाता है। ऐसे ही है। तो जिसने ये तहिया किया हुआ ना कि उसने बगैर टिकट खरीदे मैच देखना, देख उसने लेना है, देख उसने लेना, जो मर्जी आप कर लें, चले उसने जाना है, भले वो 4 मैचों की बजाय 1 मैच में जाए ना, चला उसने जाना है। ऐसे ही है। और इतने इतने जोशीले लोग हैं कि अगर मैच शुरू होता है ना 7 बजे तो वो कहते हैं 3 मिनट पहले आओ। वो जो है ना वो 2-2 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए, और वो फिर उसको अपनी वीडियो बनाते हैं, स्टेटस लगाते हैं अपने, मतलब ये लोगों की खुशियां यार छोटी छोटी। अच्छा, पासिस की भी पिक्चर्स लगी होती हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह है बीरत, देखिए लोग इसको समझते नहीं, लोग बिल्कुल इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन बड़ा संजीदा सा पहलू है, ये लोगों के पास तफरीह का मौका ही नहीं है यार। हाँ, अब अगर देखें ना, आपके पास 6 टिकट्स होंगे, ठीक है, और आप किसी को देंगे वो 3 टिकट्स उसमें से दे दें, या तकसीम का भी एक तरीका होता है। अगर 6 आप कोशिश करेंगे कि यार 3 लोगों को मैंने एंटरटेन कर दूं, हाँ। एक मैंने सलीम शमशाद साहब को देने हैं, एक मैंने हक नवाज को देने हैं, और दो मैंने ऑन को देने हैं। तो इस 6 टिकटों में आप 3 लोगों की तफरीह का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है, और 2 आपने उधर दाईं साइड पे भी देने हैं। बिल्कुल। तो ये तकसीम का भी एक तरीकाकार होता है। आपके पास आएंगे तो आप मेरे से मशवरा कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको तकसीम, अगर लेनी है मैंने भी, बजाय इसके कि 8 आए और आप 8 एक ही बंदे को दे दें। नहीं 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 नहीं, सबसे आसान जो है वो करना है सब। अच्छा, बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं ये, बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत ज़्यादा ना लोग इसका रिकॉर्ड भी करते हैं। हकीकत है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सच है। मैं आपको एक बात बताऊं कि न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी एक मर्तबा एक यूएई में इंडिया पाकिस्तान का मैच था। अब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना दुबई में, आप किसी से कहें ना कि मैं 1000 दिरहम की टिकट है, 1000 दिरहम, 500 दिरहम, तो लोग आपसे 2 टिकटें ले लेंगे। हाँ जी, लोग आपसे 2 टिकट खरीद लेंगे। एक दफ़ा कोई एक अल्लाह का बंदा था, उसको किसी एक अल्लाह के बंदे ने ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट अरेंज कर दी। अब वो अल्लाह का बंदा मैच देखने तो नहीं गया, स्टेडियम तक गया, अच्छा, मैच देखने के लिए नहीं गया, ठीक है। उसने वहाँ पे कोई एक इंडियन फैमिली थी, वो टिकट उनको दे दिया, वो बगैर टिकट के आए हुए थे। और उस अल्लाह के बंदे ने कहा जी मैंने, चूँकि मुझे भी किसी ने तोहफा दिया है तो मैंने भी आपसे पैसे नहीं लेने। अच्छा, उसने उनको वैसे ही दे दिया। क्या बात है। अब जब कभी भी दोबारा यूएई में मैच होते हैं ना, वो फैमिली उस बंदे को फ़ोन करती है, अरे भाई तेरे पास कोई टिकट है आज के। अच्छा, वाकई ये भी सच है। और लोग रिगार्ड भी करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी एयरपोर्ट पे हैं और कोई वहाँ पे काम करने वाले बंदे को आपने एंटरटेन किया है, हाँ, उसका कोई बंदोबस्त कर दिया, लिंक वो आपको ऐसी गैर मामूली अंदाज में आपके काम करने की कोशिश करेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ हलकों से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक लोग
जब आप इस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, जवाब में आपका भी ख्याल रखते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सब लोगों का ख्याल रखना है ना, मैंने भी देनी है। बस ठीक हो गया। मैंने वैसे टिकट्स भी सारी इन्हीं से लेनी है अभी, 10-15 का मैं इनको कहने लगी हूं। अल्लाह अकबर, पासेस, वीआईपी पासेस। ओए होए होए होए, सबसे अच्छा तरीका भला क्या मैं आपको बताऊं मैच देखने का? घर बैठ के देखें, टीवी लगाएं आराम से, पॉपकॉर्न, देखें। इतनी ज्यादा आप लुत्फानंदोज होंगे कि आप खुद को लगेंगे कि मैं इस शहर की इस कमरे की मलका हूँ। क्यों? आपके लिए टीवी ने इतने कैमरास, 25-30 कैमरास लगा दिए हैं, ये कट, वो कट, वो कट, शायकीन के ऊपर कट, मतलब इतने कैमरों की प्रोडक्शन आपके लिए। आपके कहने में अगर आपका ना देखने को दिल करे कि प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही, बंद कर दें फौरी तौर पर। इससे ज्यादा सहूलत आप बाउंड नहीं है कि अब आप हाँ ना, निकल सकते, मैच अच्छा नहीं जा रहा, बंद कर दिया, चैनल दिल आपका करें। हाँ। अच्छा अभी साहब, ये जो घर पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं ना लोग, इनमें से कुछ लोगों ने कभी बैट पकड़ा भी नहीं होता और वो भी राय दे रहे होते हैं। अच्छी बात है कि भाई ये क्या हो रहा है, और पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग कभी एमएनए नहीं बने, एमपीए नहीं बने, वोट तो देते हैं। लेकिन सियासत तो समझ आती है ना, खेल तो खेलने से आता है हाफिज साहब। तो सियासत ही देखें, आज वोट डालेंगे तो कल को एमपी एमएनए बनेंगे ना। तो इसलिए पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो बहुत बासलाहियत है। वो बैक वक्त डॉक्टर भी है, वो बैक वक्त साइंसदान भी है, वो बैक वक्त मुफ्ती भी है, वो बैक वक्त एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है हमारी। हाँ, मतलब सब कुछ आता है लेकिन शायद कुछ भी ना आता हो, ये कहना चाहती हैं? नहीं मतलब सब कुछ ही आता है। अली भाई नजर नहीं आ रहे ना, बहुत अरसा हो गया, उन्होंने बुलाओ किसी दिन जरा। सब कुछ ही आता है। ये असल आगे ना आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे जी, बड़े बड़े लोग आएंगे, बेफिक्र है। पीएसएल हमारा बड़ा स्पेशल होगा। रोज भाई का मैसेज आया, कहते हैं बस कर दो, बहुत कर रहे हैं। नहीं बस नहीं करना। एक सवाल मेरा और रहता है हाफिज साहब, हमारे ये जो बैरून ममालिक से जो खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको अगर एनओसी नहीं जारी होता तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, और इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोग कैसे नए खिलाड़ी आएंगे? ये सब चीजें ऑन बोर्ड होती हैं, मतलब ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ऐन मौके पे पता लगा है, ऐसा नहीं होता, पहले से पता होता है। हमें ऐन मौके पे पता लगता है। मतलब ये है, ये हमें ऐन मौके पे पता लगता है। अब अगर 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग होनी है ना, तो जो पीएसएल के फ्रेंचाइज मालकान होते हैं ना, उनको उनके लिए जो अहम होते हैं ना, वो उनके टॉप प्लेयर्स होते हैं, जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा निसार कर रहे होते हैं। तो उनकी जो दस्तियाबी होती है वो उनको 2024-25 की जो उनकी दस्तियाबी है ना, उनको 24 में पता होगा, क्योंकि उनको पता होगा जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, उन्होंने बताया होता है कि यार मैंने फ़लाँ टाइम में ये सीरीज़ है, फ़लाँ टाइम में ये सीरीज़ है, फ़लाँ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें तय होती हैं। तो फिर शिकवा किस बात का बाद में ऐन मौके पे करते हैं जी हमारे साथ ये नहीं हुआ? सम टाइम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको किसी वजह से एनओसी नहीं मिलता, या आप कहीं ज़ख्मी हो गए हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो गई, या मेंशन्ड चीज़ पूरी नहीं हुई कुछ। नहीं ऐसा नहीं होता। मेंशन्ड चीज़ से मुराद ये है कि क्या आप के साथ जो माली तौर पे होती है ना दस्तावेज़ात में, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं ना, मतलब इनकी तो ऐसे ट्रैवलिंग होती है जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इनकी ऐसी होती है जैसे हम सुबह रोज़ाना घर से निकलते हैं और दफ्तर आते हैं और दफ्तर से घर वापस जाते हैं। इनकी तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ऐसी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक आध डॉक्यूमेंट रह जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो इंटरनेशनल एथलीट होते हैं ना, इनकी इतनी ज़्यादा सफ़र होता है, इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं ये दुनिया भर में, कि इनके पास तो वो चीज़ें इनके मतलब है कि एक दिमाग का यादाश्त का हिस्सा होती हैं कि ये अगर बिल्कुल भी कुछ ना सोचे ना कहीं ट्रैवल करने से पहले, तो ये सबसे पहले अपनी वो बुनियादी चीजें देखते हैं जो कि आम बंदा बार बार चेक कर रहा होता है। यार मैं पासपोर्ट, टिकट, यानी फिंगर टिप्स पर होती हैं, जैसे रूटीन मेरे से मौके आते हैं। ऐसा है नहीं है। मेंशन्ड चीज की जब बात होती है तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि कोई पैसों का मामला है, कोई पैसों का मामला है, लीग ने वो अपना मुआहदा पूरा नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग का शुमार इस हवाले से दुनिया की बेहतरीन लीग्स में होता है कि ये खिलाड़ियों के जो पैसे हैं ना, माली तौर पर जो मुआहदे हैं, वो उनको पूरे करने में पाकिस्तान सुपर लीग ने कभी, ये इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो क्रिकेटर्स अपने या बाहर से जो भी आते हैं, उनको ये पता होता है कि उनके पैसे रुकेंगे नहीं किसी भी जगह पर। यानी ये जो अफवाहें उड़ती हैं ना, तनख्वाहें नहीं मिली हैं तो ये ज़्यादती है, ज़्यादती तो होगी लेकिन मिल जानी होती हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि वो डिले आ जाता है, लेकिन होना होता है। ऐसे ही है ना ऑफिसर? बिल्कुल ठीक है। चलिए नाज़रीन, हमें इजाज़त दें क्योंकि काफ़ी वक्त हमने आपका लिया, आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती। मैं देख रही थी कि हमें बहुत सारे लोग देख रहे थे, मैं सबके कमेंट्स तो नहीं शामिल कर सकी, लेकिन सिमरन ने खासी रिक्वेस्ट की थी कि मीरा प्लीज़ मेरा कमेंट शामिल करें, तो मैंने आपका कमेंट शामिल कर दिया हाफिज़ साहब के लिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब आगे PSL आता जा रहा है, बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं और फिर हम PSL की तरफ बढ़ेंगे आपके साथ नए सेगमेंट्स के साथ, नई डिटेल्स के साथ। और हाफिज़ साहब से मैं बार बार कहूँगी कि जो भी इनसाइड न्यूज़ है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, राब्ते करेंगे, अंदर खंते खाते जो छोटे
छोटे से कबूतर इन्होंने छोड़े हुए हैं, उनसे बात करके हमारे साथ नई नई अपडेट्स भी शामिल करेंगे। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत एंटरटेन किया, हमारे व्यूअर्स को बहुत एंटरटेन किया। आपसे मुलाकात होगी नाजरीन कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।